नमस्कार मित्रों, गोल्डन एजुकेशन में आपका स्वागत है। एच.डी. यादव मैथ बुक का हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में पहला पार्ट प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हो गया है। अब हम लोग दूसरा पार्ट प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें है उदाहरण, ठीक है। अभ्यास अभी इसके बाद। इसमें है पहला, राम की आय। देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक है। तो राम की आय और श्याम की आय कितना है? 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20% का 1/5। अभी हम बार बार इसको अगले वीडियो में जो है कि बताए हैं, ठीक है। तो 1/5। देखिए क्या है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो श्याम की आय से, यानी श्याम की आय कितना है? 5। तो राम की आय कितनी हो जाएगी? एक ऊपर है ना, तो जोड़ दिया जाता है। हमने बताया कि कमी में घटा ही दिया जाता है ऊपर का, और वृद्धि में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक। तो फिर क्या क्या है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। भाई, राम की आय 6 और श्याम की आय 5 है, तो कितना कम है? 1 कम है, ठीक है। 1 कम है किससे? राम से, यानी 6 से। और गुणे 100 या 1/6 का पता है प्रतिशत, तो ठीक है, नहीं तो गुणे 100 कर लीजिए। तो कितना होता है? 100/6। अर्थात जब हम काटेंगे और तो 50/2 से ऊपर काटिए, 2 से नीचे, 50/3। इसका मतलब है कि 3 एक कम 3 बचा 2, 3 6 18 बचा 2 ऊपर और नीचे, 16 सही 2/3 क्या है? कम है। राम की आय से श्याम की आय कितना कम है? 16 सही 2/3% कम है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, ठीक है। खाद्य सामग्री कोई है, मूल्य क्या हो गया? 10% बढ़ गया। मूल्य 10% बढ़ा। 10% का रेशियो कितना होता है? 1/10। तो 1/10 होता है 10% का, ठीक है। 1/10 होता है। तो 10% बढ़ गया, मतलब 10 से 11 हो गया, एक जोड़ देंगे तो 11 हो गया, ठीक है। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। प्रयोग या उपयोग है ना, उपयोग और खर्च, ठीक है। खर्च, तो खर्च ना बढ़े, है ना, खर्च ना बढ़े, ठीक। तो खर्च जितना था उतना यहाँ भी रहना चाहिए, जितना यहाँ खर्च है उतना यहाँ रहना चाहिए, ये कंडीशन होते हैं। तो बताइए, कोई वस्तु है, सामग्री है, उसका मूल्य अगर यदि बढ़ जाएगा तो उपयोग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब देखिए उल्टा होता है इसका, यहाँ 11 लिखते हैं, यहाँ 10 लिखेंगे। यानी कोई चीज़ 10 रुपया में 11 मिल रहा था, अब जब दाम बढ़ गया 11 हो गया, तो वस्तु क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले 10 रुपया में 11 मिलता था, अब 11 रुपया में 10 मिलने लगेगा, है ना। तो उपयोग कितना हो गया? 11 से 10 हो गया। वही पूछा हमसे, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखिए कितना कम कर दे? 11 से 10 कर रहा है, तो कितना कम कर दे? 1 कम कर दे। 1 कम कर दे किससे? 11 से। तो 1/11 का हमें पता है प्रतिशत, है ना। या तो नहीं पता है तो आप क्या करिए? 100 का गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा? 100/11। अब 11 भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 11 9 99 और 1 बचेगा और नीचे 100, यानी 9 सही 1/11% उपयोग कम कर देगा, ठीक है। आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है।
ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। जब कोई सामान खरीदते हैं, कोई पैकेट होता है या डिब्बा होता है या कोई भी सामान होता है तो उस पर अंकित मूल्य होता है। कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर होता है, ठीक है। कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर अंकित मूल्य होता है ना। और क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य दुकानदार को पता होता है, ठीक है। क्रय मूल्य जो दुकानदार है उसको पता होता है। जैसे दुकानदार है, जैसे दवा है, दवा क्या होता है, दवा का जब लाने जाएंगे तो उस पर क्या लिखा रहता है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वह जो है कि कभी प्राइस से अधिक भी देता है, कभी प्राइस से कम देता है, ठीक है। तो प्राइस जो उस पर लिखा रहता है वही अंकित मूल्य होता है, ठीक है। तो देखिए एमपी यानी मार्क प्राइस और सीपी मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, ठीक। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% कितना है, अधिक है। 25% का रेशियो कितना होगा, 25% का रेशियो होगा 1/4, 25/100 यानी 1/4, ठीक है। प्रश्न में कहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य से मतलब 4 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अंकित मूल्य 5 हो जाएगा। फिर आगे बोला है उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। भाई दुकानदार है, ठीक है, 4 में खरीदा और अंकित मूल्य उसे लिखा है, उस पर लिखा है 5, तो वह कितने में कम बेचे कि न उसे लाभ हो न हानि हो। तो देखिए कितने में कम बेचेगा, 1 में 1 रुपया अगर कम कर देगा यानी कास्ट प्राइस पर ही बेचेगा, यानी क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, है ना। और कितना कम कर दे, 1 कम कर दे। किससे कम कर दे, मार्क प्राइस से, अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य क्या है 5 और गुणे 100। 1/5 का हम जानते हैं 20% होता है, नहीं पता है तो गुणे 100 कर लीजिए तो 20% आ जाएगा, ठीक है। यानी 20% क्या होगा, 20% अगर कम कर दे तो उसे न लाभ होगा न हानि होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरसों के तेल का दाम पर 15% बढ़ गया। देखिए सरसों के तेल दाम क्या हो गया, 15% बढ़ गया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या है, 15/100 नहीं आ रहा है तो 15/100, 5 से काट दीजिए ऊपर, 5 तिहाई 15 और 5 बिसाम 100, 3/20 आ गया, ठीक है। तो दाम क्या हो गया भाई, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। यानी पहले क्या था 20 था, अब क्या हो गया 3 जुड़ जाएगा यानी 23। दाम पहले 20 था अब 23 हो गया। उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए बिक्री है, ठीक है। देखिए दाम, अभी देखिए दाम और बिक्री उल्टा हो जाएगा ना, या 23 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 20 रुपया था तो बिक्री कितना हो रहा था 23 वस्तु का, या जो है कि 23 हो रहा था 23 लीटर। अगर 20 रुपया लीटर था तो 23, कुछ भी हम देखिए वो फैक्ट नहीं बता रहे हैं, यानी 20 रुपया दाम था तो 23 बिक रहा था। अब दाम में जब वृद्धि हो गया यानी 23 हो गया दाम, तो बिक्री कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई ना। कोई भी वस्तु हम जब खरीदते हैं तो दाम अगर बढ़ता है तो वस्तु क्या हो जाता है, हमें कम मिलता है, या दाम घटता है तो वस्तु हमें अधिक मिलता है, तो यानी उल्टा होता है, ठीक। तो देखिए अब इससे जो है कि इसके खर्च में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए 20 दाम था तो 23 मिल रहा था, 23 दाम हो गया तो 20, है ना। तो कोई खर्च में परिवर्तन नहीं होगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही तो पूछा है, बिक्री क्या पूछा है, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो कितने कम, 23 से 20, यानी कितना कम हो गया 3। और किस पे कम हुआ, 23 पहले था, 23 से 20 हुआ ना बिक्री भाई, तो 3 कम हो गया किससे, 23 से, और गुणे 100, है ना। तो कितना हो जाएगा 300/23। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए हल करने आना चाहिए आपको, भाग दे दीजिए। देखिए 23 का भाग 300 में देना है तो एक बार जाएगा 23, है ना, 7 बचेगा, ठीक है, और 0 उतर जाएगा। अब 23 दूना 23 तिहाई
तीन त्रिक के 9 और तीन दूनी 6, कितना बचा 1। यानी अब सही में कितना लिखा जाएगा, सही में लिखा जाएगा 13 सही 1/23%। ठीक है, बिक्री कितना प्रतिशत कम होगा, 13 सही 1/23%। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा। पाँचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। एक व्यक्ति है, किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। खर्च क्या किया, वो अपना 20% बढ़ा दिया। 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5 है ना, 1/5 होता है। ठीक, तो 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। 20% बढ़ा दिया ना, खर्च 5 था, अब 1 बढ़ा दिया यानी 6 हो गया। ठीक, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाएगी, उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। देखिए भाई, जो खर्च करता था, है ना, देखिए एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। कोई ना कोई कारण रहा होगा तभी खर्च बढ़ता है भाई, है ना। तो 20% बढ़ा दिया यानी 5 से 6 कर दिया। पहले खर्च करता था 5, अब क्या कर रहा है, 6 कर रहा है। ठीक है, पुनः कारण समाप्त होने पर, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए। तो भाई कारण समाप्त हो जाएगा तो खर्च कितना, फिर 6 से 5 लाना होगा ना, तो 1 कम करेगा किससे, 6 से। तो 1/6, 1/6 का पता है, नहीं तो गुणा कर लीजिए 100 का, तो कितना हो जाएगा 100/6। फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, या तो इसी जगह हल कर लीजिए या तो काट लीजिए, 50/3 हो जाएगा। 2 से ऊपर काटिए और 2 से नीचे तो हो जाएगा। अब देखिए 3 एक कम 3, भाग दीजिए, 3 एक कम 3 बचा 20, 3 छक 18 बचा 2 ऊपर और नीचे, है ना। इतना प्रतिशत जो है कि वह अपना जो है कि क्या करेगा, खर्च कम कर लेगा, तो फिर अपनी पुनः अवस्था पर आ जाएगा। ठीक, तो आपका यह जो है कि उदाहरण हो गया। ठीक है, देखिए अब अभ्यास के प्रश्न हम लोग करते हैं, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, इसके पहले का जो है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हम लोग कर चुके हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न को करेंगे, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न को। ठीक है, देखिए एक अधिकारी के वेतन में 20%, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। देखिए एक अधिकारी है, उसके वेतन में कितना किया गया, 20% की वृद्धि किया गया। 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5, यानी कि क्या होगा, 5 से क्या हो गया, अब 6 हो गया। ठीक है, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, है ना। यानी देखिए एक अधिकारी था, उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, यानी क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। फिर उसको पहले जितना लाने में, यानी फिर 5 लाने में कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, तो देखिए 1 कमी करना पड़ेगा, किससे, 6 से, किससे, 6 से। ठीक है, 1/6। अब देखिए नहीं आ रहा है, इसका प्रतिशत क्या होगा, 1/6 का नहीं पता है तो गुणे 100 कर लीजिए। ठीक है, तो 100/6। अब काटेंगे तो फिर 50/3 हो जाएगा। 2 से ऊपर काटिए, 2 से नीचे। अब देखिए 3 का भाग दीजिए, तो 3 एक कम 3 बचा कितना, 2, 20 हो गया। तो फिर 20 में 3 का भाग देंगे, 3 छक 18, है ना। फिर 2 बचेगा ऊपर और नीचे, यानी 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा। पहले वृद्धि हुआ, ठीक है, तो आंसर आपका यह हो गया। फिर देख लीजिए, वेतन 20% बढ़ा उस किसी अधिकारी का, तो 5 से 6 हुआ। फिर उसे पुनः वेतन लाना, मतलब पुनः जितना वेतन मिलता था उतना फिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो 5 से 6 हुआ था। फिर अब 6 से 5 करने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, किससे, 6 से। तो 1/6 का हम जानते हैं प्रतिशत कितना होता है, 16 सही 2/3%। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां है, 8वां, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, है ना। चीनी के मूल्य में क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। मूल्य में 20% का रेशियो क्या होता है, 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। मूल्य क्या हो गया, 5 से 6 हो। ठीक है, अब क्या होगा, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत
कम चीनी की खपत कम उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो। दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। देखिए, चीनी की मूल्य में वृद्धि हो गया। कोई गृहिणी मतलब जो घर की औरतें होती हैं, जो घर को चलाती हैं, मतलब घर को चलाने का मतलब कि घर में जो भी क्या बनता है खाने के लिए जो भी चीज़ें, तो वह जानती हैं, है ना। तो गृहिणी, तो कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत में कमी कितना कमी करे, है ना, कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना, खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए हम चीनी लेने गए 40 रुपया किलो, हम मान रहे हैं केवल 40 रुपया किलो, हमें पता है कि 40 रुपया किलो चीनी मिलेगा, ठीक है। हम गए दुकान पर और हमें पता लगा कि चीनी का तो दाम, दुकान पर जब जाने के बाद पता चला कि चीनी का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम 40 रुपया लेकर गए थे, 40 रुपया ही लेकर गए ना, तो हमें क्या होगा, जब दाम बढ़ जाएगा तो चीनी क्या उतना मिलेगी जितना लेने जा गए थे हम? नहीं, चीनी कम हो जाएगी, है ना। या तो क्या होगा, जब हम गए तो चीनी का दाम कम हो गया, तो हमें 40 रुपया में जितना मिलता था अब उससे अधिक मिलने लगेगा। मतलब दाम बढ़ेगा तो सामान कम हो जाएगा, दाम घटेगा तो सामान अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में कहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम कितना कम करे कि उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है ना। खर्च को पहला जैसा, मतलब 40 रुपया लेकर गई तो भाव बढ़े तो चीनी कम ले लेगी, और भाव घटे तो चीनी अधिक ले लेगी। खर्च में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वापस आकर फिर पैसा लेकर जाए, या है ना, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। तो वही खर्च में, तो देखिए, तो खर्च क्या हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ खर्च में। तो क्या होगा, इसका उल्टा होता है ना। मूल्य 5 से 6 हुआ, है ना, और यह क्या हो गया, उपयोग या खपत, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 6 और 5 उल्टा, मतलब 5 रुपया लेकर गए तो 6 मिला, जब दाम बढ़ा 6 हो गया तो वस्तु क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हमने बताया अभी। तो यही बोला है कि तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि सेवई बनाना है तो थोड़ा सा मीठा कम चलेगा भाई, दाम बढ़ गया तो चीनी थोड़ा सा कम मिलेगा हमें, है ना, वही बात हो गई। यानी खर्च में हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए, 5 था दाम तो 6 मिल रहा था, जब दाम बढ़ गया यानी 6 हो गया तो अब वस्तु 5 मिलने लगा। तो यही पूछ रहा है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो 6 से 5 यानी 1% की कमी, 1 की कमी करनी पड़ेगी, किससे, 6 से। तो 1/6 का हम जो है कि जानते हैं प्रतिशत कितना होता है। 1/6 का प्रतिशत कितना होता है, 16 सही 2/3%, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, है ना, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, है ना, मूल्य में चाय के मूल्य में 20%, फिर वही बात हो गई, 5 से 6 हो गया, 1/5 होता है 20% का ना, 5 से 6 हमने कहा कि 1/5। तो बढ़ोतरी के लिए 1 जोड़ते हैं, घटोतरी के लिए यानी कमी के लिए 1 घटा देते हैं। तो 20% की बढ़ोतरी हुई तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो खपत या उपयोग एक ही बात है। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाला व्यय में कोई वृद्धि न हो, व्यय या खर्च में कोई वृद्धि न हो, जो खर्च पहले था वही खर्च अब भी होना चाहिए। तो कितना जो है कि खपत में कमी की जाए, तो बस इसका उल्टा, 6 यहाँ कर दीजिए, 5 यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, मूल्य 5 था तो 6 मिल रहा था, अब 6 है तो 5 मिलने लगा। सेम सवाल है, यानी चीनी की तरह जो अगला सवाल जो पिछला सवाल था वही। तो कितना कमी की जाए,
उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी चाय की खपत में कितने प्रतिशत, तो 6 से 5 हो गया ना, तो 1 की कमी की जाए, किससे, 6 से, फिर वही आंसर 16 सही 2/3% की कमी की जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यानी रेशियो 1/4। 25/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, क्या हो गया, बढ़ गया 25%, यानी 4 से क्या हो गया 5, 4 था अब 1 जुड़ गया यानी 5। ठीक, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य सामग्री के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। भाई व्यय और मद मतलब या व्यय और मद यानी कि उपयोग है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, 4 से 5 हो गया, और कहा गया है कि इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए, व्यय न यानी व्यय मतलब खर्च न बढ़ाने के लिए, जो यहाँ था वही यहाँ होना चाहिए, यानी जो पहले जितना व्यय करते थे उतना व्यय अब भी कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो परिवार को खाद के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो बस उल्टा कर दीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए, 4 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना प्रयोग कम करना पड़ेगा, तो 1 कम करना पड़ेगा, किससे, 5 से, क्योंकि क्या हो रहा है, 4 दाम था तो 5 हम प्रयोग कर रहे थे, अब दाम बढ़ गया यानी 5 हो गया, तो प्रयोग कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किससे, पहले 5 था तो जो पहले होता है उसी को बटे में, यानी 5 से, तो 1/5, 1/5 का हम जो 1% जानते हैं 20% होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% का देखिए क्या होगा, 30/100, शून्य से शून्य काटिए, 3/10, 30% का रेशियो कितना होगा, 3/10। और कहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, 10, और ए का वेतन क्या हो जाएगा, 10 और 3 13, क्योंकि ए का वेतन अधिक है ना, किससे, बी से, कितना अधिक है, 30%, तो 30% का रेशियो निकाले तो 3/10 हुआ, है ना। तो बी का कितना हो जाएगा, 10, और ए का कितना हो जाएगा, तब 3 जुड़ जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या होगा, ए के वेतन के संदर्भ में, फिर वही बात, लैंग्वेज देखिए थोड़ा सा अलग दिया है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, है ना। वो इसका कहने का मतलब है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, फिर से सुनिए, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो देख रहे हैं कि बी का वेतन कितना कम है, ऐसे 3 कम है ना। और पूछा क्या गया है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो 3 कम है, किससे, ए के वेतन से, यानी 13, है ना, गुणे 100 कर लीजिए, है ना, प्रतिशत निकालने के लिए, तो 300/13। ठीक है, तो भाग दीजिए, 13 दूना 26, 4 हाथ लगा तो 40 हो गया, 39 बचा 1/13, 13 मतलब आंसर क्या आ गया, 23 सही 1/3% क्या हो गया, यानी कि 13 सही 1/3% कम है ना। ठीक है, ए से बी कितना कम है, 23 सही 1/13% कम है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 12वां, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से, देखिए 2 लोग हैं, एक नीता है और एक पपिया है। ठीक है, पपिया किसी का नाम है। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, पपिया के वेतन से 25%, तो 25% का रेशियो जानते हैं 1/4 होता है ना। और क्या क्या कहा है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, पपिया के वेतन से नीता का वेतन अधिक है, तो पपिया का वेतन यदि 4 है तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा, 5, है ना।
फिर आगे बोला है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, है ना। ठीक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो पपिया का वेतन कितना कम है, 1 कम है, और किससे, नीता के वेतन से, है ना। तो 1/5 गुणे 100 कर दीजिए, या तो 1/5 का पता है प्रतिशत तो 20% हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, है ना। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। कोई बात नहीं है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है ना, उसका दाम कितना बढ़ गया, 60%। तो 60% का रेशियो कितना हो जाएगा, 60/100 निकाल लीजिए, और 0 काट दीजिए, और 2 तिहाई 6, और 2 पचे 10, 3/5 आ गया, है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि सभी याद हो जाए रेशियो आपको, तो आप डायरेक्टली या तुरंत निकाल सकते हैं, है ना। तो 3/5 आ गया। अब फिर से सवाल अब पढ़िए, 60% छोड़िए, 3/5 आप लेकर चलते हैं हम लोग। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गया, है ना, है ना। कोई जो है कि वस्तु है उसका कीमत क्या हो गया, 60% बढ़ गया, मतलब 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। हमने बताया कि बढ़ने पर जोड़ देते हैं, 5 से 8 हो गया। ठीक है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। तो उपयोग, है ना, उपयोग या उपभोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े, खर्च में ना बढ़े, खर्च जो यहाँ था वही यहाँ होना चाहिए। तो फिर वही बात उल्टा कर दीजिए, 8 और 5, क्योंकि कीमत 5 था तो 8 मिल रहा था, कीमत बढ़ गया यानी 5 से 8 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, उपयोग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो वही तो पूछा है कि उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो कमी कितने कर, 8 से 5 हो गया, यानी 3 कमी करनी पड़ेगी, तभी जाकर खर्च जो यहाँ था वही रह जाएगा। 3 कमी करनी पड़ेगी किससे, 8 से, यानी 8 से 5 हो रहा है ना, तो गुणे 100, 3/8 नहीं पता है तो गुणे 100 करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 300/8। ठीक है, अब काट दीजिए 3 से, सॉरी 2 से काट दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, और 0, और 2 चौके 8। 25 से काट दीजिए, सॉरी 25 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 7 14, 2 5 10, और 2 दूनी 4, है ना। 2 से ऊपर काटे, 2 से नीचे। अब देखिए 2 तिहाई 6, है ना, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 37 सही, 37 सही, 1/2% आपका क्या करना पड़ेगा, उपभोग में कमी करना पड़ेगा, तभी जाकर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम एक एक चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, है ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, देखिए तेल है, तेल के मूल्य में कितना है, 25% की वृद्धि हो जाए। 25% मतलब क्या हो गया, 1/4। ठीक है, 25% की वृद्धि हो जाए, तो तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है, 5, है ना। तो एक घराना तेल, एक घराना मतलब कोई परिवार है, ठीक है, एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, है ना। खपत या उपयोग, खपत या उपयोग एक ही बात होती है, खपत करे चाहे उपयोग करे एक ही बात है ना। ठीक है, तो एक घराना यानी एक घर, तेल की, एक घर मतलब एक परिवार, कोई सदस्य, परिवार के सदस्य जितने होते हैं तेल लगता है ना भाई। तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, जिससे उसका मासिक व्यय न बढ़े। यानी जो व्यय या खर्च एक ही बात होती है, जो यहाँ था वही यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो देखिए हमने बताया कि उल्टा कर दीजिए, 5 और 4, यानी मूल्य 4 था तो खपत कितना हो रहा था, 5, मूल्य बढ़ गया तो खपत क्या होगा, 4 हो गया, मतलब मूल्य 4 से 5 हो गया तो खपत 5 से 4। क्यों, दाम बढ़ने पर लोग कंजूसी करते हैं, अक्सर सुना जाता है
हम क्या है, किसी को पार्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि दाम बढ़ जाता है भाई, तो लोग सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा ही काम चला ले, वही बात हो रही है, खर्च पे कोई अपना परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो देखिए यही पूछा है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो खपत एक कमी करें किससे, 5 से, तो 1/5 का कितना होता है प्रतिशत, 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए ए की आय, ए और बी दो लोग हैं, है ना, 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4, ठीक है, 1/4। यदि ए की आय बी की आय से, 25% अधिक है, तो बी की आय कितना है, 4, तो ए की आय कितना हो जाएगा, 5। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना प्रतिशत कम है ए की आय से, तो 1 कम है किससे, ए से, तो मतलब 5, और 1/5 का हम जानते हैं 20% होता है। ठीक है, अगला देखिए, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए। देखिए कीमत किसका, चीनी का 25%, तो 25% का 1/4 अभी अभी इसके पहले हम बताए, है ना, 25% की वृद्धि हो जाए, यानी 4 से क्या हो जाए, 5, है ना, वृद्धि हो जाए, तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, गृहस्थ मतलब घर चलाने वाला, है ना, तो चीनी की खपत में, खपत या उपयोग, है ना, में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, है ना, ताकि उसका जो है कि चीनी का खर्च ना बढ़े, खर्च या व्यय ना बढ़े, जो जितना पहले करता था उतना अभी करे, है ना। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा उसे, तो 5 और 4, उल्टा हमने बताया, तो कितना कमी करना पड़ेगा, 1, किससे, पहले 5 करता था ना भाई, तो 5 से 4 करने के लिए 1 का कमी करना पड़ेगा, और किससे, 5 से, तो 1/5 का हम जानते हैं 20% होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन है, या अभ्यास प्रश्न में भी। अब देखिए दिया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, और वेतन कितना, 30% अधिक है। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10, यानी 30/100, यानी 0 कर जाएगा, 3/10। फिर से पढ़िए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन अधिक है बी के वेतन से कितना, 30%, तो बी का वेतन 10, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, यानी 13 हो जाएगा, है ना, हमने बताया वृद्धि में जुड़ जाता है ऊपर का। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो देख रहे हैं कि बी का वेतन कितना कम है, 3 कम है ए के वेतन से, यानी 13। अब 3/13 का जो है कि हमें प्रतिशत मालूम करना पड़ेगा, तो गुणे 100 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 300/13। अब देखिए भाग दीजिए, 13 दूना 26, कितना बचा, 4, तो 40 हो गया, तो 13×39, 1/3, 23 से 1/3% क्या करना पड़ेगा, यानी 23 से 1/3% क्या पूछा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से 23 से ही 1/3% कम है। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं, और अगले वीडियो में आपको प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित पर, अभी देखिए इसके पहले हमने कमी पढ़ा, फिर वृद्धि पढ़ा, अब जो है कि जो अगला वीडियो होगा वह प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पर हम लोग जो है कि अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए